नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम निबंध पढ़ेंगे उठ जाग मुसाफिर। ये किसका निबंध है? विवेकी राय का। इसकी संपूर्ण व्याख्या देखेंगे। तो ये जो निबंध है ये विवेकी राय का है। तो चलिए शुरू करते हैं उठ जाग मुसाफिर पर चर्चा। उठ जाग मुसाफिर की चर्चा वह समय कल्पना कर रहा था। कवि जो है वहां जाते समय कल्पना कर रहा था कि सदा की भांति तन मन से पूर्ण स्वस्थ होंगे, पूर्ववत धंधा कार साहस मिलेंगे, सदा बाहर से दिखेंगे फुल कुसुमित, फुल यानी पुष्प। ऐसी संक्रामक निरोगिता की प्रतिमूर्ति के चाहक ग्राहक कम नहीं होते। सो घिरे होंगे गांव के यहाँ इधर उधर के प्रबुद्ध लोग से कुछ ले लो तो इस अंतिम आदमी से क्या लोगे भाई, क्या लोगे भाई, कहाँ टिक रहे हो। उनके गुरु गंभीर जीवना अनुभव या चिंतन निष्कर्ष तुम्हारी फटी झोली में। अच्छा चलो मनोरंजन ही सही, पिछली बार गया तो एक बड़ा सवाल खड़ा मिला। आपने इतना बड़ा पुस्तकालय गांव में खड़ा तो कर दिया, पर कोई पुस्तक पढ़ने वाला नहीं रहा तो उसका क्या होगा। ये जो थे उनके मन में विचार आ रहे थे। उसके बाद प्रश्न सुनकर मास्टर साहब अर्थात जगदीश बाबू का चिरपरिचित मुक्त हास बिखर गया और आधा उत्तर तो प्रश्नकर्ताओं को जैसे इसी में मिल गया कि यह भी कोई प्रश्न है, और यदि है तो इसे स्वयं से पूछो शेष आधे उत्तर के रूप में। पूरे आत्मविश्वास के साथ एक ही प्रश्न उन्होंने उछाल दिया, अरे भाई रात होती है, अंधेरा भी होता है, तो तुम चाहो या न चाहो प्रभात का प्रकाश स्वयं में उत्तर आता ही है कि नहीं। और फिर वही मुक्त मृदु मंद हास, और तब ऐसा लगा था कि जैसे दिनकर की कविता की पंक्तियां आकर खड़ी हो गई हो और मास्टर साहब के पक्ष में गवाही दे रही हैं कि जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है। यही कारण है यहाँ पर पुस्तकालय खोलने का। तो ये पंक्तियां जो हैं महत्वपूर्ण है, इन्हें याद रखना भी जरूरी है। देखो, जवानी संचय होती है, क्या है? जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है। जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है। तो ये जो हैं पंक्तियां महत्वपूर्ण हैं, हमारी पूछी जा सकती हैं। लोग गांव वालों बहुत लगन के साथ जवानी में संचित किया यह विशाल पुस्तकालय आयु के 95 पड़ाव पर तुम्हें सौंप रहा हूँ। जवानी में उन्होंने जो पुस्तकालय खोला था, अब वो 95 साल के हो गए हैं, तो वो कह रहे हैं ये गांव वालों पुस्तकालय तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ, संभालो अपनी ख्याति। और तब ये क्या सचमुच महान नहीं हो जाते? तब वे क्या या सचमुच महान नहीं हो जाते? लेकिन इस महानता की कल्पना को तब गहरा धक्का लगा जब उन्हें बेहाल स्थिति में देखा। जरा तुषार भीता शरीर सरोजनी, पूरा श्लोक मुंह से कड़कते कड़कते रह गया। नहीं, अभी प्राण ब्रह्म उसे छोड़ कहीं जाने वाला नहीं, मात्र निश्चेष्ट उतान पड़े सोए हैं। चौकी पर बिस्तर नहीं, अधो वस्त्र के रूप में मात्र खादी का अंडरवियर है और खादी का एक पुराना गमछा ओढ़े जैसे वस्त्र, दोनों साफ सुथरे नहीं है। फिर एक धक्का सा लगा। खादी के चमाचम धुल धुले वस्त्रों के लिए एक प्रतिमान समझे जाते हैं,
उत्तरमुख उत्तराभिमुख बैठक खाने के आगे लता पत्रदी से घिरे पूरे प्रांगण को घेर कर एक अरगनी है। वह बराबर आंखों पर चढ़ने वाले कपड़े धुलने के बाद सूखने के लिए डाले गए वस्त्रों धोती कुर्ता बाड़ी चादर और गमछा आदि से सज्जित मिलती यहाँ उनकी एक विशिष्ट पहचान रही। आगंतुक इन्हें देखकर अनुमान कर लेता वे मौजूद हैं तो मौजूद वे आज भी, पर यह कैसी बीमार बेपहचान मौजूदगी है। कोई व्यक्ति पास नहीं तो क्या मान ले कि। फिर उसके बाद कुछ पंक्तियां हैं कि बूढ़ों के साथ लोग कहाँ तक वफा करें, लेकिन ना आती मौत तो बूढ़े भी क्या करें। क्योंकि वो काफी एज के हो रहे थे ना, तो बूढ़ों के साथ कौन कहाँ तक रहे और नहीं आती है उनको मौत तो वो क्या कर सकते हैं। लेकिन स्थिति ऐसी नहीं थी। वहाँ ना तो सेवा करने वालों का अभाव था न मौत का इंतजार था। मात्र वे बीमार थे, कभी बीमार न पड़ने वाला आदमी बीमार था। यही कारण था आश्रम एक सुहावन जैसा वहाँ आबास उदास था। इधर मैं अपने सोच में डूबा था, उधर कई लोग वहाँ पहुंचकर उन्हें जगाने लगे थे कि बाबा बाबा यहाँ देखिए आपसे मिलने कौन आया है। आंखें खोलकर मेरी ओर देखते उन्होंने कहा, शरद चंद्र जी बैठ जाइए। अर्थात वे मुझे पहचान न सके। शरद चंद्र उनके विद्यालय के प्राचार्य का नाम था। बहुत कड़वा सत्य था। भीतर बेचैनी होने लगी। सामने वे ही तो हैं, पर वह कौन बोल रहा है। कितना कुरूप कठोर और दुर्दम है समय के हाथों इस प्रकार झटक दिया जाना। उनके एक स्वजन ने कान के पास मुंह कर जोर से जब मेरा नाम बताया, जैसे तरंगित हो गए। सोए सोए सुपरिचित खुले हुए ऊंचे स्वर में बोले, क्षमा बराबर बार, क्षमा हजार बार क्षमा। बैठिए बैठिए, शरीर है ना ठीक हो जाता है तो पिछली बार की तरह बनारस चला जाएगा। आप कहेंगे तो आगे इलाहाबाद या दिल्ली तक चलेंगे। अरे आपको चाय पिलाओ भाई, भोजन का भी वक्त है। फिर ना हो तो आज पुस्तकालय के लिए एक बैठक भी कर लेंगे। उसके बाद बोलते बोलते एकदम चुप हो गए। लगा कि बोलने में कठिनाई हो रही है। खुले हुए ऊंचे निरोग जैसे स्वर की ठनक तो वही थी, पर उसका आत्मविश्वास से पूर्ण पहले जैसा स्वाभाविक ताप नहीं था और ठंडापन छिप नहीं रहा था। सामने वाला चकितकारी सत्य बहुत आहत कर रहा था। एक सवाल के भीतर ही यह क्या हुआ? क्या सचमुच बुढ़ापा अचानक धमक कर चकित कर देता है कि अरे यहाँ क्या हुआ? राष्ट्रीय स्तर के एक विद्या मंदिर के इस तेजस्वी शिक्षक, गांधीवादी चिंतन और जीवन शैली में आजीवन रसे बसे सदाबहार स्वास्थ्य के लिए प्रसिद्ध ग्राम मनीषी हैं तथा सुरुचि पूर्ण सुबेश में सदा साहस मिलने वाले, इस समाजपेशी को ऐसे बेहाल कैसे देख रहा हूँ। लेकिन बेहाल कैसे? संभवतः यह नियति और जिजीविषा यानी जीने की इच्छा का संघर्ष है। अभी यात्राएं करनी है, पुस्तकालय के भविष्य को संवारना है। इस बुद्धिजीवी के भीतर कोई कबीर दीपित दिख रहा है। मरते चाही ना आमी सुंदर भुवने मान बेर, माझे आमी बाच करे चाहे पर विश्व।
उसके बाद जगतेर माज खाने यानी दवाइयाँ बजाइयाँ, सौंदर्य वाशी, मकान जर्जर यानी बुढ़ापा ना होने से क्या है, मकान जो है बूढ़ा ना होने से क्या है, मकान मालिक जबान है। वह इस सुंदर संसार को और सुंदर बनाने के लिए जिएगा, यहाँ खड़े होकर बंसी बजाएगा। हाय रोग हाय दया, हाय रोग हाय दया करे उसकी बलाएं, नहीं वह रोएगा न धोएगा, वह रोएगा धोएगा नहीं, पड़ा रहेगा शांत मौन। कोई शिकवा शिकायत नहीं अपने प्रिय कबीर साहब की तरह, बेहद के मैदान में सोया है, कुछ निरंतर हो रहा है, क्या हो रहा है शायद सुमिरन भजन आश्चर्य। इधर मैं उनकी 100 जन से उसकी अप्रत्याशित अवस्था के विषय में जानकारी ले रहा था, और उधर अपनी मौज में जैसे मुझे सुना रहे हैं उसी अमाद स्वर में अर्धमुदी आंखों में, यानी आधी खुली हुई और आधी ढकी हुई आंखों में बोलते जा रहे हैं, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घीब हरि नाम, गोपाल नाम घीब हरि नाम मिश्री, और घोर घोर पीब झूठे सुख को सुख कहत मानत है मन मोद। जगत चबेना काल को चहकर अंत काल तुम सुमिरन गति, और फिर चहकर कुछ मौज में फिर कुछ पंक्तियां आती हैं कि माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिना दुख कौन हरे। ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उठ जाग मुसाफिर की। उसके बाद तराने पर विराम लगा तो मैं सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, अब चलने की आज्ञा दीजिए। अगर माँ नहीं होती है तो आदर कोई भी नहीं करता है, अगर वर्षा नहीं होती है तो सागर में पानी कहाँ से भरेगा, अगर राम ने दुख नहीं हरे तो कौन ही हमारे दुखों का हरेगा। अच्छा, अगली बार जल्दी आइए तो अपने साहित्यिक पुस्तकालय पर 24 घंटे का हरि कीर्तन कराया जाए। वही मुद्रा, वही अंधमुखी आंखें, वही निर्भाव भाव में चौकी पर लेटे लेटे बोलना, जैसे किसी और से नहीं स्वयं से बोल रहे हैं, आत्मलीन आत्म संबोधन। उसके बाद अब मैं बहुत हैरान हूँ इस राम नाम लड्डू, सुमिरन भजन हरि कीर्तन और राम बिना दुख कौन हरे वाली धार्मिक लाइन पर कभी उन्हें इस प्रार्थी भाव में देखा नहीं। फिर दुख हरने में माता की सनातन भूमिका का स्मरण है। उनके जीवन और चिंतन शैली को देखते ये बातें बेमेल पड़ गले से उतर नहीं रही हैं। तो क्या मान लें कि यहाँ हारे को हरिनाम वाली स्थित है, मगर हारे कहाँ हैं? अभी तो मन जबान है, लड़ रहा है, पुस्तकालय की मीटिंग कर रहा है, यात्राएं कर रहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो यह जीत ही जीत है, अंत भला तो सब भला। यात्रा के इस पड़ाव की यह श्रेष्ठतम स्थिति है कि आदि व्याधि साहित्य मौत को पछाड़ कर आदमी अपनी मौज में दहाड़ता रहे। नहीं, या पराजय का अस्तित्व नहीं है। कहाँ किसी अपनी बीमारी या किसी डॉक्टर या स्वजन की चर्चा हो रही है। चर्चा है गोपाल नाम घी की, अर्थात अगले पड़ाव पर चलते चलते मैं घी खाकर तगड़े बन जाएं, यही आदर्श वीरता है। यह एक निराला संदर्भ है कि सत्य है कि रेत सा तन ढह गया है, मगर किसका? वह तो एक कल्पित नाम रूप है, क्या उसका, जिसके लिए मैं
जिसके लिए मैं का प्रयोग करता है, नहीं मैं आलक्षित हूँ, यही कवि कह गया है। वह आलक्षित है या जो दिखाई पड़ रहा है, जो अगणित बंधनों में जकड़ा है, वह नहीं। गुण और संस्कार ही नहीं, अपना या ओढ़ा हुआ व्यक्तित्व, कल्पित संबंध और अर्जित ज्ञान भी जो है वो महामारक है, बंधन है। तो अब यहाँ परम पुरुषार्थ देखो, या निर्बंध असंग पुरुष इस बंधे हुए पुल से गुजर जाने के लिए उद्यत है। यही कारण है कि जीवन भर गांधी, अरविंद, राधा कृष्ण, देखो इन महापुरुषों का नाम जो आया है वो याद रखना है। कबीर आदि से दिनकर पंत, प्रसाद, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद आदि को पढ़ने वाला अब स्वयं को पढ़ रहा है। उसके बाद कुछ पंक्तियां हैं। अपना दीप अपने आप, अपना जिया अपना वेद, अपने अनुभवों की राशि विपुल पुराण। तो क्या माता बिन आदर कौन करे, उसी का एक महत्वपूर्ण पाठ है। अवश्य बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। जीवन यात्रा से थका प्रत्येक यात्री विश्राम चाहता है, उसे माता की परम पावन गोद का आश्रय चाहिए। आदर, उसके आदर में निर्द्वंद विश्राम है और वह निर्विघ्न आश्रय है। उसके आदर में ही विश्राम की आश्रय की स्थिति है। इसीलिए जीवन की एक बीहड़ बेला में उसे याद करते हैं। कुरु कठिन संसार द्वारा झटक दिए जाने पर जब धुंधला के धुंध में किसी अवांछित हाशिए पर पहुंच गए, तो और किसी को याद करें, और किसे ही याद करें अपनी माँ के सिवा। उसके बाद उस आदर का स्मरण यानी याद मात्र एक दुख हार सालवा है, सहलाभ है सॉरी, शतावना का बल है, एक रोमांच है, अहोभाव है और हर्षित विराम है। किसी कवि की पंक्तियां उमड़ रही हैं। कौन सी हैं? माँ चंदन की गंध है, देखो क्या है, माँ चंदन की गंध है, माँ रेशम का तार है, बांधा हुआ जिस तार में सारा ही घर द्वार है, यहाँ वहाँ सारा जहाँ नापे अपने पाँव, माँ के आंचल सी नहीं और कहाँ कहीं भी छाँव। माँ जो है वो सब कुछ है। उसके बाद थके यात्री को अब ठहराव चाहिए, विश्राम चाहिए, माँ के आंचल की छाँव चाहिए। माता बिन आदर कौन करे, कुल मिलाकर यहाँ निज घर वापस लौटने की लालसा है, पर घर की आपाधापी से श्रम से छुट्टी मिले, दास तत्व से छुट्टी मिले, सर्वो ही आत्मग्रह राजा, स्वास्थ्य रहे तो सानंद रहे, जो देखा जो सुना और जो सोचा समझा, कुल मिलाकर जो जिया वह सब मोह मूल परमारथ नहीं, और मोह सकल व्याधिन का मूला। इन्हीं सारी व्याधियों से ग्रस्त दुखिया सब संसार है, उलटवासियों में जीती है। लोगों ने कहा मास्टर साहब बीमार हैं, बीमार अर्थात रोगग्रस्त, अस्वस्थ। अभी कुछ महापूर्व तक आंख कान दिल दिमाग, चलना फिरना, हंसना बोलना, खाना पीना और व्यवहारिक जीवन दुरुस्त था। तो समझ लिया तंदुरुस्त है, वह तन अब दुरुस्त नहीं है, उसके अंग काम नहीं करते हैं। कोई भी व्यक्ति तन नहीं है, वह उसके भीतर उसका संचालक नियामक बनकर बैठा है। उसी स्थिति में होना, अपने स्व के साथ होना, अपने स्वास्थ्य होना, जो स्वास्थ्य होगा वही शांत होगा, निर्माण मोहा होगा, निर्द्वंद
निश्चेष्ट होगा, बेपहचान होगा और वही बोल सकेगा कि माता बिन आदर कौन करे। उसके बाद भाव रोग रोगी माता का नहीं, रोग का, दवा का, डॉक्टर का, अस्पताल का, राग अल्पाता विक्षिप्त रहेगा। कहाँ ऐसी मौज नसीब होगी कि राम नाम लड्डू बांटे। उसके बाद तो मास्टर साहब स्व में स्थित हैं, बांट रहे हैं लो दुनिया के लोगों, लड्डू लो, घी लो, मिश्री लो और फिर परम लाभ के लिए राम का नाम लो। राम बिना दुख कौन हरे और मेरे लिए माता का प्यार अलम है। जीवन भर कबीर को पढ़ने वाला अब कबीर को जिएगा, जीवन की यही वर्णे स्थिति है। जब चाहे चली गई तो फिर चिंता कहाँ टिकेगी। और फिर मनुआ बेपरवाह है, यानी मन जो है वो बेपरवाह है। क्या मस्ती है, जिसको कछु न चाहिए वह सहन का सहा है। इस सहा पर संसार की निगाह नहीं पड़ती, वह देखती है यह शरीर बीमार है, अब अधिक नहीं चलेगा, मगर वह रुकता कहाँ है। यह जो है सब नई यात्रा की प्रस्थान प्रक्रिया है। यह वासिंह जी की त्यागने और नवीन गृहणती के माध्य का संचल परिदृश्य है। परम पावन है मृत्यु रे, तू ही मम श्याम समान। रवि बाबू का श्याम ही मास्टर साहब की माता हैं। उसके बाद तुम ही हो माता, तुम ही पिता, अब तुम्हारा प्यार ही वंचित है, संसार पीछे छूट गया है, अब कैसा बंधन। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में लोग एक गीत गाया करते थे, हम दीवानों की क्या हस्ती है, और आज यहाँ कल वहाँ रहे, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। और अब लगता है उसी गीत की अंतिम पंक्तियों को ये जी रहे हैं। उठ जाग मुसाफिर में किसका वर्णन हो रहा है, जो पुस्तकालय में मास्टर साहब हैं उनका वर्णन है, क्योंकि उनकी अंतिम अवस्था में पहुंच चुके हैं, ना तो वे जीवित हैं और ना ही वो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, क्योंकि वो उनकी इस तरह से स्थिति हो गई है, ना तो वो चल फिर रहे हैं ना ही उठ पा रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं ये सब कौन सी पंक्तियां हैं कि अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे जीने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं ही सारा बंधन तोड़ चले। जब अंतिम अवस्था में आ गए तो सोचते हैं क्या अपना है क्या पराया है। जो लोग रहे हैं वही ही स्वतंत्र रहें और अपनी जिंदगी को जिए। हम अपने आप को स्वयं बांधे हुए थे, हम खुद को बांधे हुए थे और मैंने खुद ही सारे बंधन तोड़ दिए हैं और हम जा रहे हैं। कहाँ चले माता का प्यार पाने के लिए उनकी गोद में, मगर वह तो बहुत बहुत पीछे छूट गई। जन्मदात्री माँ की गोद अब असंभव, संभव है उनकी माता की गोद, प्राकृतिक माता की गोद। अरे हम भारतवासी कितने सौभाग्यशाली हैं और हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है कि आदर प्यार और दुलार सहित जीवन दात्री हमारी माताओं को विस्तृत सूची है। गंगा, गीता, गायत्री, धरती, साहित्य, अनेक देवी देवताओं की अधिक पवित्र संज्ञाएं माता शब्द से जुड़ती हैं। जन्मदात्री भौतिक माता से कुछ अधिक ही भावात्मक संबंधों वाली माता के याद में रोमांच देखते हैं। भौतिक जीवन की माताएं कुमाता हो जाती हैं। इस 20वीं-21वीं शताब्दी का आधुनिक दौर इस संदर्भ में बहुत कुख्यात हुआ है। उसके बाद परंतु भावात्मक संबंध वाली माताओं का स्नेह कोष सुपुत्रों के लिए कभी
रिक्त नहीं होता। उनका आदर, अवदान और आशीर्वाद बहुत ही शक्तिशाली होता है। साथ ही अकृत्रिम, सहज और निस्वार्थ भारत माता के प्रति भक्ति, समर्पण और सेवा भाव की तरंगों से एक तिरंगा इतिहास रचा दिया। लिखा सुना नहीं, अब वह सब आंखों देखा सच है। समस्त भूगोल, इतिहास और पुराण से जुड़ी माताएं, जन्मदात्री माँ सहित एक भारत माता के भावों में तब समाहित हो गई थी। वंदे मातरम, क्या पता मास्टर साहब उसी माता की सुध में अलख जगा रहे हों। माता बिन आदर कौन करे। उसके बाद, हाँ मैं साक्षी हूँ। मास्टर साहब के जीवन का प्रभात पूर्वाध का जीवन लेखक कहता है कि मैं साक्षी हूँ। विजयी विश्व तिरंगा और भारत माता जननी हमारी, उसको शीश झुकाएंगे जैसे गीतों की गुंजार में रमा था। सबसे पहल उन्हें एक प्रभात फेरी में देखा था। उनके गांव पर एक बारात में गाया था। गर्मी का दिन था। वहां सारा गांव आजादी के दीवानों का गांव है। सुबह लगभग 4 बजे समय समवेत स्वरों की आकर्ष गीत ध्वनि मेरी मीठी नींद से टकराने लगी। उठकर देखा एक जुलूस है और वह गांव की गलियों में घूमते हुए सड़क पर निकल रहा। हाथों में चक्राती तिरंगा झंडा लिए 2 कतारों में 15-20 लोग हैं। लोगों ने बताया, आगे आगे जो 2 व्यक्ति हैं, कुछ बड़े बड़े झंडे लिए, एक युवा और प्रौढ़ व्यक्ति हैं। उनको लोग संत कहते हैं और 2 युवक हैं। कॉलेज में पढ़ता, उसका नाम जगदीश है। तो यह था प्रथम दर्शन, परिचय में पुस्तकालय के माध्यम से। उसके बाद हुआ जो था वो मुझे सब याद है। उस दिन प्रभात फेरी में लोग गा रहे थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। देखो ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। वास्तव में यह उठ जाग वाला उत्तिष्ठित जागृत के प्राक ऋषि आहन को नए संदर्भों में ध्वनित करने वाला गीत मास्टर साहब का प्रिय गीत है। अनेक बार इसे उनके मुंह से सुना। क्या पता जीवन की चढ़ती अवधि का यह राष्ट्र जागरण वाला गीत इस जीवन की उत्तरी संध्या बेला में आत्म जागरण की मनोवैज्ञानिक लहर बनकर कंठ स्वर में फूट पड़ी हो। उसके बाद, माता बिन आदर कौन करे, जन्मदात्री माँ की ममता भारत माता में स्थानांतरित रूपांतरित हो गई। ऐसे भाव रूपांतर स्वाभाविक हैं। उस सेनानी पीढ़ी की भारत माता के प्रति स्वाधीनता और नव जागरण के प्रति समर्पित तथा गहरी शक्ति समय एक ज्वलंत सत्य है। आत्म जागरण बनाम राष्ट्र जागरण गीत की प्रथम कड़ी का प्रभाव दोनों ओर। कौन सी है गीत? उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। जो सोबत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये जो पंक्तियां थी वो गाई जा रही थी, किंतु आगे की पंक्तियों को राष्ट्रीय अर्थ में नई व्याख्या की जाती है। मास्टर साहब कहते, गीत में रब का, प्रभु का ध्यान करने की बात कही गई है। हमारा रब भारत माता है, हम उसी का ध्यान करते हैं। रही बात बाप की, तो हम वासियों ने अपनी फुटमत का गालिब होने तथा सोए रहने का पाप किया, जिसकी करनी भुगत रहे हैं, पराधीन बने हैं। भारत माता वंदनीय है। और अगली पंक्तियों में फिर कुछ पंक्ति हैं। अब जब खेती चिड़िया चुग डारी, फिर पछताए क्या होता है। यानी पहले जो हमें करना चाहिए था वो नहीं किया, उसके बाद अब जब वो समय निकल गया तो हमें सोचने और पछताने से क्या फायदा है। इसके बाद, तो इस जागरूकता मंत्र, उठो जागो
का राष्ट्रव्यापी मंत्र प्रभात बेला में स्पंदित है। मूल समस्या सो जाने की है, इसलिए जागने के बहुयामी यत्न चल रहे हैं। कोई भारत माता का भगत भी है और सिंह भी है तो वह क्या करता है? जवानों को जगाने के लिए कौशिल में बम फेंका, फिर फांसी पर चढ़ने जा रहा है तो भारत माँ से विदा मांगता है। बहुत लोकप्रिय गीत था। विदा कर दो मुझे माता एक निराला कवि है जो इस बात पर तड़प रहा है कि सिंधों की माद में आया आज सयार है। यानी सिंगों की माद में, सिंगों की खाल में आया एक सियार है। और फिर वही जागो निरपति, जागो नगपति, जागो विशाल, कोई छायावादी कवि प्रसाद रूप में नव जागरण का मंत्र फूंक रहा है। बीती विभागरी जागरी शुरुआत भारतेंदु ने की थी। डूबत भारत नाथ बेगी अब जागो, उन्होंने परमात्मा को ही पुकार दिया। पुकार सुनी गई। वहां परमात्मा आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित होकर और गांव के किसानों में नव जागरण का अदम्य ज्वार बन उमड़ रहा। जागा रहे उठ जाग मुसाफिर, प्रभात फेरी की यह श्रृंखला गीत गुंजार से पहुंचती है आत्म बलिदान की मंजिल तक। बंदिनी माँ को भूलना ना भूलो, राग में अब मत झूलो। हो जहाँ बलि शीस आगड़ित, एक सिर मेरा मिला लो। बंदिनी भारत माँ स्वतंत्र हुई, परंतु उस त्यागी, बलिदानी और आजादी की दीवानी पीढ़ी पुत्रों के सपने कहाँ पूर्ण हुए। अब तो भारत माता का नाम लेना भी गुनाह जैसा है। उस नाम का सारा रोमांच वोट तंत्र के बुलडोजर में चपक कर चूर चूर हो गया। समर्पितों में से कुछ कुंठित हो मर खप गए, कुछ पथ भ्रष्ट हुए। ऐसे देश को कांटों से बचाते बचाते फूलों की मालाओं में डूब गए। कुर्सी, कमाई, प्रॉपर्टी और लोकतंत्र बनाम धन बल तंत्र, बहुबल तंत्र वाले अंधे युग के भ्रष्टाचार भक्त गा बजाकर नाच रहे। अब नच्चो बहुत गोपाल, चोर मचाबे शोर, तब मास्टर जैसा व्यक्ति अब क्या बोले, किस सोए देश को जगाएं। अब मान लो पुस्तकालय उसका भारत है, अंधेरी रात के बाद प्रकाश को अपनाना ही है। यानी अंधेरी रात होने के बाद प्रकाश तो आएगा ही, किसी भी हाल में आए प्रकाश तो आएगा ही। वह घर लौटे माता बाट देख रही, माता बिन आदर कौन करे। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, एक शब्द जोड़कर उसके बाद उसे एक उच्चासन प्रदान करें। मातृभूमि जन्म दिया माता सा, जिसने किया सदा लालन पालन, जिसकी मिट्टी जल से ही है, रचा गया सबका तन। उसके बाद पंडित मन्नन द्विवेदी गाजीपुर की इस कविता में मातृभूमि के अवदानों की लता द्रुमित सहित रक्षाकारी उपदानों की और संकेतिक के बाद कवि एक मार्मिक है। ये जो है जन्म दिया, माता की गोद तो केवल बचपन में मिलती है, परंतु मातृभूमि तो मृत्यु पर्यंत है। अपना स्नेह लुटाती है और मृत्यु के बाद शरण बन अपने में मिला लेती है। अंत में कवि कहता है कि ऐसी मातृभूमि मेरी है स्वर्ग से भी प्यारी, जिसके पद कमलों पर मेरा तन मन धन सब बलिहारी। ऐसी जो हमारी मातृभूमि है, भूमि है, जो हमारी माता है, वो मुझे स्वर्ग से भी प्यारी लगती है। उसके मैं कमल जैसे चरणों में अपना तन, अपना धन
और मन को सबको समर्पित कर दूंगा। यह है माता मातृभूमि जन्मभूमि स्वर्गलोक से प्यारी, जननी जन्मभूषश्च स्वर्गदीप सर्गी। एक जगा हुआ व्यक्ति इसके लिए तड़प रहा है। इस तड़पन में गीता के ऊंचे ज्ञान की गुंज। यहाँ भूमि ही माता है और पुरुषों में परमात्मा पिता है, और ना कोई माता है ना पिता, वे तो निमित्त मात्र हैं। इसी माता भूमि मातृभूमि सबका भाव, जिसके सपनों में डूबा मुसाफिर पूरे देश को जगाता है। माता बिना आदर कौन करे, एक धन्यता का भाव है, एक भाव भीनी जननी जन्मभूमि की प्रार्थना है। एक मंत्र है, एक सुमिरन भजन और कीर्तन है, जीवन साधना का सार है। बुद्धि विकुंठा है, नाथ समाप्त मैं युकांता। अब आश्रय नहीं तुम्हारा, परमाश्रय चाहिए। संसार का आश्रय हार है और परमाश्रय जीवन की जीत है। बस अब शरण दो माता, एक मर्म स्पर्शी पुकार है। अंतिम परीक्षा की घड़ी में वाल्मीकि जी की सीता जी ने भी यही पुकारा था। माधवी देवी बिंबर दांत मरहित, पृथ्वी माता मुझे अपनी गोद में स्थान दे। माता का आदर मिला, वे उत्तीर्ण हुई। अंत में बता दूं, इस दिन मास्टर साहब को एक विजेता की स्थिति में देखा। देह घेह अलीक माया की तरंगे नहीं थी स्वयं। तो ये था उठ जाग मुसाफिर के बारे में। स्वयं तो दुखी थे और इस तरह से अपने जीवन का संघर्ष किया और फिर अपनी मातृभूमि में ही विलीन हो गए।